अगर आप सालों साल से खूब मेहनत कर रहे हैं और बदले में आपको सिर्फ असफलता ही मिल रही है, सिर्फ संघर्ष ही कर रहे हैं, सिर्फ हार ही आपको मिली है, तो क्विट मत करिए, क्योंकि मुझे पक्के से यकीन है कि ये आपके जहन में आ रहा है कि अब मुझे छोड़ देना चाहिए, मेरे नसीब में नहीं था, मैंने मेहनत की और मुझे कुछ नहीं मिला, क्या फायदा ये करने का। दोस्तों, क्विट मत करना। ये ब्रह्मांड यूनिवर्स आपकी परीक्षा ले रहा है। यूनिवर्स अब आपको परख रहा है, क्योंकि आपका सपना पूरा होने से पहले कायनात आपको 3 गहरे इशारे देती है। 3 परीक्षाएं जो ये तय करती हैं क्या आप सच में उस सपने के काबिल हैं या नहीं। अगर इन 3 संकेतों को आपने समझ लिया तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, और अगर इन्हें नजरअंदाज कर दिया तो हो सकता है आपका सपना आपके सामने होकर भी दूर चला जाए। ये वीडियो आपके जीवन का सबसे अहम मोड़ बन सकती है, क्योंकि जो आज टूट रहा है वही कल चमकने वाला है। सपना पूरा होने से पहले ब्रह्मांड की पहली परीक्षा, तू बिल्कुल अकेला रह जाएगा। हां, पहली परीक्षा होती है अकेलेपन की। जब ब्रह्मांड देखता है कि अब वक्त आ गया है कि तुम्हारा सपना साकार हो, तो सबसे पहले वो तुम्हारे चारों ओर से लोगों को हटाना शुरू करता है, जिन पर तुमने भरोसा किया था, जो हमेशा साथ थे, जिन्हें तुमने दिल से चाहा था। वो एक एक करके तुमसे दूर जाने लगते हैं। कोई धोखा देता है, कोई अचानक गायब हो जाता है, कोई गलत समझ लेता है, और तुम सोचते हो सब कुछ क्यों बिखर रहा है। लेकिन सच्चाई ये है, बिखराव नहीं हो रहा, सफाई हो रही है। यूनिवर्स तुम्हें उस भीड़ से निकाल रहा है जो तुम्हारे विजन को नहीं समझ सकती, ताकि जब तुम्हारा सपना पूरा हो तब तुम जान सको कौन असली था, कौन सिर्फ मौका परस्त। याद रखो, जितना बड़ा सपना होता है उतनी ही बड़ी तन्हाई आती है। ये एक डिवाइन आइसोलेशन है, जहां तुम खुद से मिलते हो, अपनी शक्ति को पहचानते हो और फिर तैयार हो जाते हो उस ऊंचाई के लिए जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। दूसरी परीक्षा, हर दिशा से नकारात्मकता और विघ्न आएंगे। दूसरी परीक्षा होती है हर रास्ते पर रुकावटें आना। जिस दिन तुम तय कर लेते हो कि मुझे इस सपने को हकीकत बनाना है, उसी दिन ब्रह्मांड ये देखने लगता है क्या तुम सच्चे हो या बस बोलने भर के। उस समय लोग तुम्हें नीचा दिखाएंगे, तुम पर शक करेंगे, तुम खुद पर भी शक करने लगोगे। पैसे की तंगी होगी, रिजेक्शन मिलेगा, बार बार गिरना पड़ेगा। लेकिन ये सब बुरा नहीं है, ये सब इशारा है कि सपना बहुत बड़ा है। यूनिवर्स कहता है अगर तू इन तकलीफों से डर गया तो तेरे सपनों की मंजिल तुझसे बड़ी है, लेकिन अगर तू डटा रहा तो तू ही उस सपने से भी बड़ा बन जाएगा। हर संघर्ष तुम्हारी चमक को बढ़ा रहा है, हर रुकावट तुम्हारी आत्मा को मांझ रही है, हर असफलता तुम्हें नया रास्ता सिखा रही है। इसलिए जब सब कुछ टूटता है तो टूटो मत, बल्कि खुद से कहो यूनिवर्स मेरी परीक्षा ले रहा है और मैं तैयार हूं। तीसरी परीक्षा, जब सब कुछ थम जाता है और जीवन में गहरी खामोशी छा जाती है। तीसरी और सबसे रहस्यमयी परीक्षा होती है खामोशी की। जब तुम सब कुछ करके थक चुके होते हो, जब तुमने मेहनत भी कर ली, दुआ भी मांग ली, पसीना भी बहा लिया, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आता, ना लोगों से, ना ब्रह्मांड से, ना ईश्वर से, सिर्फ खामोशी। ये वही समय होता है जब तुम सोचते हो क्या मैंने गलती कर दी, क्या ये सपना मेरे लिए नहीं था, क्या अब छोड़ देना चाहिए। लेकिन रुको, यही सबसे अहम पल होता है, क्योंकि ये वही खामोशी है जिसके पीछे छुपा होता है सबसे बड़ा बदलाव। ये वही काल्म है जो तूफान से पहले आता है, या वो शांत रात जिसके बाद सूर्य निकलता है। इस खामोशी में यूनिवर्स तुमसे कहता है मैं देख रहा हूं, क्या तू बिना किसी गारंटी के भी विश्वास रख सकता है? क्या तू तब भी आगे बढ़ेगा जब सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा? क्या तू मुझे आंख मूंद कर सौंप सकता है अपनी यात्रा? जो इस खामोशी में भी चलता है उसे यूनिवर्स वो देता है जो किसी को नहीं मिला। आपने सब किया, हर कोशिश कर ली, हर दरवाजा खटखटाया, हर दुआ मांगी, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं, ना लोगों से, ना हालात से, ना ईश्वर से। बस एक गहरी भारी खामोशी। यही वो मोड़ होता है जहां 99% लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अब तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जो 1% होते हैं वो जानते हैं कि यही साइलेंस सबसे बड़ा सिग्नल है यूनिवर्स। जब पूरी तरह चुप हो जाता है तो समझो वो कुछ बड़ा कर रहा है। जैसे किसान बीज बोने के बाद हर दिन खुदाई नहीं करता, वैसे ही ब्रह्मांड भी एक समय बाद बस देखता है क्या आप धैर्य रख सकते हैं,
क्या आप अपनी मेहनत पर भरोसा रख सकते हैं जब सामने कुछ भी दिख नहीं रहा? अगर हां, तो वही खामोशी सबसे जोरदार सफलता की शुरुआत बनती है। इन तीनों परीक्षाओं के बाद होता है चमत्कार। जब तुम इन 3 इशारों को समझ लेते हो, 1 अकेलापन, 2 संघर्ष और 3 संघर्ष विघ्न, 3 गहरी खामोशी और फिर भी तुम डटे रहते हो, तब ब्रह्मांड कहता है अब तू तैयार है। अब तुम्हारे भीतर वो सहन शक्ति है जो तुम्हारे सपनों को संभाल सकती है। अब तुम इस लायक हो कि तुम्हारा सपना सिर्फ तुम्हारा न रह जाए बल्कि लाखों लोगों की प्रेरणा बन जाए। और तब अचानक तुम्हारी मेहनत रंग लाने लगती है। तुम्हें वो कॉल आती है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। तुम्हारा एक छोटा कदम वायरलिटी में बदल जाता है। तुम्हें वो अवसर मिलते हैं जिनके लिए तुमने दुआ मांगी थी और लोग कहते हैं कितनी जल्दी सफल हो गया, लेकिन वो नहीं जानते तुमने वो 3 परीक्षाएं पास की हैं जिनमें हर कोई सफल नहीं हो पाता। अगर तुम आज अकेले हो, संघर्ष कर रहे हो या खामोशी से लड़ रहे हो, तो डरना मत। तुम्हारे जीवन में बदलाव आने वाला है। ये टूटना नहीं है, ये बनना है। ये रुकावट नहीं है, ये तैयारी है। याद रखो, यूनिवर्स तुम्हारी इच्छा तभी पूरी करता है जब तुम खुद को उसके लायक बना लेते हो। तो अगले बार जब तुम अकेले पड़ो, जब तुम्हारा सपना दूर लगे या सब कुछ चुप हो जाए, तो बस खुद से कहो अब मेरा सपना बहुत पास है, क्योंकि ब्रह्मांड मेरी परख कर रहा है और मैं तैयार हूं। तो अगर इस वक्त आप अकेले महसूस कर रहे हैं, चीजें बिखरती नजर आ रही हैं या सब कुछ शांत है, तो घबराइए मत। आपका सपना बहुत पास है, इसलिए यूनिवर्स आपको परख रहा है। और अगर आप अब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसका मतलब है आप वो आत्मा हैं जो हार मानने के लिए नहीं बनी। बस ये याद रखिए, ब्रह्मांड उन लोगों को सब कुछ देता है जो उस वक्त भी चलते रहते हैं जब रास्ता दिखाई नहीं देता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप ब्रह्मांड से बात कर सकते हैं? आप इस प्रकृति, इस ब्रह्मांड से पूछ सकते हैं। आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं, उसके लिए यह ब्रह्मांड उन सभी इच्छाओं को पूरा करेगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड ने हमें बनाया है और उसके पास वह शक्ति है जिससे वह हमारा जीवन बदल सकता है? दोस्तों, हम एक सकारात्मक ऊर्जा से गिरे हुए हैं। हमारे पास जो सकारात्मक ऊर्जा, उसे हम जो कुछ भी कहते हैं, वह ब्रह्मांड तक पहुंच सकती है। हम सभी जानते हैं कि हमारी सोच हमारे विचारों की कंपन आवृत्ति है। तो एक बार आप इस ब्रह्मांड से जुड़ना सीख लें और उसे संपर्क स्थापित कर लें, और एक बार आप ब्रह्मांड की शक्ति को महसूस करें, तो आपकी कोई भी इच्छा पूरी होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। दरअसल आज के जीवन में आप जिन लोगों से मिलते हैं और जो नए अनुभव आपको मिलते हैं, वह सभी आपके विचारों से आकर्षित आकर्षण का परिणाम होते हैं। और आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप इस ब्रह्मांड के साथ कैसे संवाद कर सकते हैं, कैसे बात कर सकते हैं, और जो भी आप चाहते हैं उसे पर विश्वास कर सकते हैं। इस सिद्धांत को चुनने का मतलब है कि आप अपनी आंतरिक आवृत्ति को बदलना चाहते हैं और एक अद्वितीय अनुभव प्राप्त करने के लिए और जीवन में नए अवसरों को आकर्षित करने के लिए अलग तरह से सोचना चाहते हैं, तो आप उसे समय के लिए तैयार हो जाएं। जब आप अपनी चेतना की आवृत्ति और ऊर्जा स्तर को बढ़ाकर ब्रह्मांड से बात करेंगे, तो यह आपके आसपास के वातावरण में दिखाई देता है। यह आपकी ऊर्जा को ब्रह्मांड से नए अनुभवों को आकर्षित करने की अनुमति देता है, क्योंकि इसी नियति ने हमें बनाया है। इसीलिए हमारे चारों ओर वह शक्ति है जिसके द्वारा हम उसे घटना का निर्माण कर सकते हैं, जो हमारे जीवन में प्रकट होने वाली है। आप अपनी प्रार्थना, अपनी इच्छा ब्रह्मांड में भेज सकते हैं और उसे प्रतिध्वनि की तरह आपके पास वापस आते हुए महसूस कर सकते हैं। और यदि आप इस शक्ति को समझना चाहते हैं या उन घटनाओं को अपने जीवन में प्रकट करना चाहते हैं, आप जो भी चाहते हैं, चाहे वह नया रिश्ता हो, नई नौकरी हो, ढेर सारा पैसा हो या मन की शांति हो, आपको यह सब मिल सकता है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको वो आसान तरीका बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप ब्रह्मांड से बात कर सकते हैं और अपनी मनचाही चीज मांग सकते हैं। इन तरीकों को आप ब्रह्मांड का फोन नंबर भी कह सकते हैं। तो क्या आप उस फोन नंबर को जानने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध विकसित करें। दोस्तों, यदि आपने कभी भी आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग नहीं किया है, या आप नहीं जानते कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, तो आपको अब भी
ब्रह्मांड के साथ एक रिश्ता कनेक्ट करने की आवश्यकता है ताकि आप जान सकें कि हमारा ब्रह्मांड कैसे काम करता है। हमारा ब्रह्मांड सबसे रहस्यमय चीज है। आज तक कोई भी वैज्ञानिक और विज्ञान की बड़ी से बड़ी खोज इसके सभी रहस्यों से पर्दा नहीं उठा पाई है। यह सबसे शक्तिशाली है, यह सबसे अधिक है, इसमें सब कुछ है। इसलिए ब्रह्मांड के साथ गहरा रिश्ता बनाने के लिए आपको सबसे पहले इसकी दिव्य शक्ति पर विश्वास करना होगा और धैर्यपूर्वक इसके चमत्कार की प्रतीक्षा करनी होगी। आप किसी भी रूप में ब्रह्मांड की शक्ति का आह्वान कर सकते हैं। सरल भाषा में कहें तो ब्रह्मांड आपकी प्रार्थना का उत्तर किसी भी रूप में दे सकता है। यहां तक कि आसमान में उड़ता हुआ एक पक्षी भी आपको संकेत दे सकता है, या अचानक आए फोन कॉल के रूप में जो आपने उम्मीद नहीं किया होगा। आप वह संकेत किसी भी रूप में प्राप्त कर सकते हैं। आपको बस ब्रह्मांड में विश्वास रखने की जरूरत है। आपको पूरी तरह से शांत रहना होगा और ब्रह्मांड की शक्तियों में अपना विश्वास विकसित करना होगा। इस पर विश्वास करना होगा। अब नंबर 2, अपना लक्ष्य निर्धारित करें। दूसरा चरण यह समझने से संबंधित है कि आप ब्रह्मांड से क्या पूछना चाहते हैं। आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या आप उससे पूछना चाहते हैं? जब आप उससे वह मांगते हैं तो वह अवश्य मिलता है। उसके पूरा होने के संकेत मिलते हैं। उन रास्तों के संकेत आपको जरूर मिलते हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि आपको वे बिल्कुल वैसे ही मिलेंगे जैसे आपने मांगा था, क्योंकि अगर अपने दिल में किसी के प्रति नफरत और नकारात्मकता लेकर ब्रह्मांड से जुड़ने की कोशिश की है तो आपकी प्रार्थना विफल हो सकती है। पूरे सम्मान और भावना के साथ पूरे दिल से ब्रह्मांड को महसूस करें। कोई द्वेष मत रखो। अपने नेक इरादों को ब्रह्मांड तक पहुंचाने का प्रयास करें और आप अपने दिल की आवाज सुनते हैं और महसूस करते हैं कि वह वास्तव में क्या चाहता है। अपनी आंखें बंद करें और अपना सारा ध्यान अपने दिल और सांसों पर केंद्रित करें। गहरी सांस लेना एक बार ब्रह्मांड के साथ संबंध स्थापित करने से आपके इरादे मजबूत हो जाएं, और यदि आप इसके प्रति जागरूक हो जाए तो ब्रह्मांड की शक्ति आसानी से आपकी तकदीर और आपके जीवन में आने की कोशिश कर सकती है। वह आपका जीवन बदलने का प्रयास करेंगे। नंबर 3, कल्पना कीजिए दोस्तों। कल्पना शक्ति एक अनमोल शक्ति है जो ब्रह्मांड ने मनुष्य को उसे ईश्वर द्वारा दी है। इसके प्रयोग से व्यक्ति अपने जीवन में हर चीज को सक्षम बनाने में संभव होता है। कल्पना कीजिए कि आप अपने दिल में सच्चे इरादे के साथ आप अपनी आंखें बंद करते हैं और ब्रह्मांड की शक्ति को देखना शुरू करते हैं। महसूस करें कि आप शक्तियों का अनुभव कर रहे हैं। कल्पना करें कि आपने ब्रह्मांड से क्या मांगा था। कल्पना करें कि आपको वह मिल गया है। अपनी सभी 5 इंद्रियों का उपयोग करें और इसे महसूस करें। यदि आप किसी स्थिति की कल्पना करते हैं तो उसे चीज को महसूस करें जो आपने मांगी थी। महसूस करें कि वह स्थिति सच हो गई है। अपनी 5 इंद्रियों से महसूस करें। इस शक्ति का रहस्य है कि आप अपना पूरा ध्यान अपनी भावना पर केंद्रित करने में छिपा है। अपनी प्रार्थना को महसूस करें। जितना अधिक आप अपनी प्रार्थना से भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे, उतना ही अधिक आप उसे महसूस कर पाएंगे। ब्रह्मांड आपकी उन इच्छाओं को जल्द से जल्द पूरा करेगा। नंबर 4, ब्रह्मांड को धन्यवाद दो दोस्तों। जब आप अपने आप को शाश्वत शांति और संवेदनशीलता के साथ सकारात्मक भावनाओं से जोड़ते हैं तो यह भगवान के साथ संवाद करने और उनसे कुछ भी मांगने का सबसे अच्छा समय है। कृतज्ञता व्यक्त करके शुरुआत करें, क्योंकि यह आपकी भावना को ब्रह्मांड तक भेजता है और आपके द्वारा भेजी गई प्रार्थना ब्रह्मांड द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। आपके हृदय द्वारा ब्रह्मांड के प्रति व्यक्ति की गई कृतज्ञता एक अलग कंपन आवृत्ति का उत्सर्जन करती है जो ब्रह्मांड तक पहुंचती है। अपनी आंखें बंद करो और स्वयं को खोजने का प्रयास करो। खुश रहें और ब्रह्मांड, ईश्वर और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 5, अपने आप को मुक्त करो दोस्तों। एक बार आप जब इन सभी चीजों को अपने अंदर आत्मसात कर लेंगे तो उसके बाद उसके इस्तेमाल से आप खुद पर पूरा नियंत्रण छोड़ देते हैं। जब आप स्वयं उस स्थिति का अनुभव करते हैं तो आपको इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको यह सोचने की जरूरत भी नहीं है कि यह ब्रह्मांड आपको यह शक्ति कैसे देगा, क्योंकि यह रहस्य
सिर्फ ब्रह्मांड ही जानता है। इस शक्ति का मतलब यह नहीं है कि आज से आप 24 घंटे बैठकर इसका उपयोग करें और ब्रह्मांड से बात करें। वास्तव में यह कोई साधारण चीज नहीं है जिसे ब्रह्मांड एक एक्सप्रेस कोरियर की तरह आप तक पहुंचेगा, लेकिन अब आपको अपना जीवन अधिक सकारात्मकता और चेतना के साथ जीना होगा। आपको अपनी प्रार्थना का उत्तर किसी भी रूप में मिलेगा, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं।